वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इंस्टाग्राम पर वीडियो स्क्रॉल करते हुए मैंने देखी एक वीडियो जिसमें था मुरादाबाद दुबई थीम कार्निवल। तो मैं भी मुरादाबाद में रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ जाया जाए। तो अब हम पहुँच चुके हैं मुरादाबाद के दुबई थीम कार्निवल में। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं कम पैसों में दुबई, तो आप आ सकते हैं मुरादाबाद के लाइन पार में रामलीला मैदान में लगा हुआ है ये दुबई कार्निवल। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन दुबई देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लेना पड़ेगा एक टिकट। टिकट ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं था, मात्र 30 रुपये का टिकट था। बिना टिकट के एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आपको टिकट लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ले लिए हैं 2 टिकट, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए टिकट यहाँ पर नहीं लेना होता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है दुबई थीम कार्निवल की। तो मैं अब अंदर जा रही हूँ। अंदर जाते जाते हम लोगों को गार्ड्स रोक लेते हैं, क्योंकि हमने जो टिकट लिए हैं वो हमें दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। टिकट दिखने के बाद ही हम अंदर जाएंगे। उससे पहले मेरी हो चुकी थी टक्कर किसी से वीडियो बनाने के चक्कर में। तो मेरा शिवांश गिर जाता, हमारा छुटकू गिरने ही वाला था, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया था। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये जो गेट था, मुझे नहीं पता था कौन सा गेट था। अब यहाँ हमारे टिकट चेक हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अब हम अंदर आ चुके हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं बना रही थी यहाँ पर अपनी शॉर्ट रील। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला जल्दी से मेरी वीडियो शूट करो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि पूरी वीडियो में अभी तक मैं तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, इनको वीडियो बनाना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ही ये मेरे व्लॉग में होते हैं, ये अक्सर होते ही नहीं है। तो भाई चलो ये बात हम करते हैं बाद में। हम पहुँच चुके हैं दुबई में। तो सबसे पहले हमने देखा है बुर्ज खलीफा। उसके बाद यहाँ मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ बहुत कुछ। तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, मेरी निगाह तो एक जगह रुक ही नहीं रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और मैंने यहाँ इतने ज़्यादा पहले फ़ोटोज़ क्लिक किए, उसके बाद मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया। बुर्ज खलीफा के आगे मैंने और शिवांश ने तो खूब सारा डांस भी किया था। तो चलिए सबसे पहले अब मैं आपको दिखाती हूँ आईफिल टावर। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहचान जैसे ताजमहल से है, वैसे ही एफिल टावर फ्रांस की पहचान है। और एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि वीडियो कैसे शूट करनी है। तो मैंने उनको बोला जैसे ही मैं अपने दोनों हाथ एफिल टावर की तरफ पहुँचाऊँगी, वैसे ही आप भी पूरा एफिल टावर दिखाना। तो अच्छे से ही उन्होंने बनाई थी, पर थोड़ा सा जल्दी से दिखाना था, लेकिन कोई नहीं, ये भी बहुत अच्छे से बन के आई थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को जो दिखाना था। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि तांबे की मूर्ति है, लेकिन यहाँ किस चीज़ की बनी है मुझे नहीं पता। तो चलिए अब हम चलते हैं अशोक चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। तो ये वही अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं, आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से। तो दिल थाम के बैठिए, अब आप सभी को मैं दिखाने वाली हूँ दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो कि आज आ चुकी है मुरादाबाद में। तो ये है बुर्ज खलीफा। तो जैसे ही मैं बुर्ज खलीफा को देख रही थी, मुझे अक्षय कुमार का गाना याद आ गया, जी करदा दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा। उसमें है दिला दूं, लेकिन मेरे मन में आया दिला दे मुझे बुर्ज खलीफा। तो भाई इतना प्यारा लग रहा था ना ये बुर्ज खलीफा। रियल में कैसा दिखता है हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हमने तो रियल का देखा ही नहीं, इसलिए कंपैरिजन नहीं कर सकते कौन सा अच्छा है या ये। ऑब्वियसली वही अच्छा होगा, ये तो थोड़ा फेक ही है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वीडियो फोटो तो इसमें ऐसे बने थे कि जैसे कि हम सच में हम दुबई आ गए, यहाँ इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ हम बना रहे हैं शॉर्ट रील अपनी, क्योंकि जब हम इतनी अच्छी जगह आए हैं और हम वीडियो ना बनाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शिवांश और मैं डांस कर रहे थे जी करदा दिला दे मैंने बुर्ज खलीफा पर। हमने शॉर्ट वीडियो बनाई है, अभी मैं अपलोड मैंने नहीं की है, बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए अब हम आ चुके हैं दूसरी जगह पर। मैं अब आपको यहाँ दिखा रही हूँ चंद्रयान 3, जो कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है, बट यहाँ का किसने बनाया मुझे नहीं पता। सब कुछ देखने के बाद मैं अब ऐसे घूम रही थी कि जैसे ये मेरा घर हो, गार्डन हो। इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ घूमने में भी बहुत ज़्यादा खुला खुला था ये। हम लोग एक्चुअली थोड़ा जल्दी गए थे, तो भीड़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब हम लौट कर आ रहे थे तब यहाँ भीड़ होनी शुरू हुई थी। तो आप भी कभी जाओ तो जल्दी ही जाना। यहाँ शिवांश को दिख गई थी टॉय की शॉप, तो शिवांश ने जिद करनी शुरू कर दी। उसके बाद में उसको एक एक चीज़ दिखा रही थी कि ये लेना है, उसने कहा नहीं ये नहीं लेना। फाइनली उसने ली ये गन, उसको खुद पसंद आई थी, और अब वो लेते हुए भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और घर आते ही उसने इसको खोल के खेलना भी शुरू कर दिया, लेकिन वो तो वहीं पर बोल रहा था, मैंने उसको नहीं खिलाया।
अगर आप यहाँ आओ अपने बच्चों के साथ तो इस शॉप पर ज़रूर आना। बहुत ही सस्ती शॉप थी ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैंने यहाँ बैग्स भी देखे थे, बहुत प्यारे प्यारे बैग थे। उसके बाद मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि मुझे जाना है इस भूत महल में, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं रात को डरने लगती हूँ, मैं कभी भी भूत का सीरियल तक नहीं देखती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा यहाँ जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। फिर हम लोग इतने फूडी हैं कि मैं तो खाने आ गई। सबसे पहले मैंने खाई ये गोलगप्पे, इतने प्यारे लग रहे थे। और आप देखिए मल्टी कलर के गोलगप्पे थे, ये इतने अच्छे लग रहे थे। बट मैंने इसमें से ही लिए थे। मैंने कौन सा लिया था अभी आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। क्या इन गोलगप्पों को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया? हो सकता है, क्योंकि गोलगप्पे होते ही ऐसे हैं। उसके बाद एक भैया ने आवाज़ लगाई, मुंबई का बड़ा पाव। तो मैंने कहा मुंबई का बड़ा पाव, मैंने हमेशा सुना है कि मुंबई में ही मिलता है, और मैंने ये पहली बार खाया था और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद छोले भटूरे इतने फूले फूले उतर रहे थे कि ये हम कैसे ना खाएं, हो ही नहीं सकता। तो शिवांश को छोले भटूरे खाने थे, तो मैं आ गई हूँ इन दोनों को छोले भटूरे खिलाने के लिए। और देखो वो दिखा रहा है कि हमें खा रहा हूँ। तो यहाँ का जो बेस्ट फूड था मुझे वही लगा, छोले भटूरे बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद हम आ गए बंसल फास्ट फूड पर, यहाँ भी लगा हुआ था और यहाँ मैं बैठी हूँ बड़े मज़े से। और मैं इंतज़ार कर रही थी जो हमने ऑर्डर किया था। मैंने यहाँ डोसा ऑर्डर किया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेकार डोसा था, अच्छा नहीं था। सांभर तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गंगा जल, वो सांभर लग ही नहीं रहा था। और आप प्लेट में देख भी सकते हैं, इतना ज़्यादा बेकार था। और यहाँ हमने कॉफ़ी पी थी, कॉफ़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शिवांश बहुत देर से मुझसे ज़िद कर रहा था कि मम्मी मुझे झूला झूलना है। अब यहाँ इतने बड़े बड़े झूले थे कि मैं शिवांश को तो इसमें बैठा ही नहीं सकती थी। और मुझे झूला झूलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद क्या, मुझे डर लगता है। तो हमने शिवांश को बिठाया इस कार में। शिवांश ने खुद ही कहा था कि मुझे इस कार में बैठना है, लेकिन ये कार इतनी तेज भाग रही थी या घूम रही थी, हाँ ये कार इतनी तेज घूम रही थी कि शिवांश को इस पर डर लग गया। वो 1 मिनट भी इस पर नहीं बैठा। फिर वो इतनी तेज तेज रोने लगा, उसको डर लग गया। उसने कहा मम्मी मुझे उतारो, मुझे बचाओ। फिर उसको हमने उतार लिया था। अभी आप उसको रोते हुए भी देखेंगे, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे तो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने इतना ज़्यादा एंजॉय किया, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो आज की वीडियो में आपने देखा है घर बैठे बैठे दुबई। तो कैसा लगा आपको दुबई, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। तेरे बैनर नी छपते, तेरे बैनर नी हॉट, तेरे बैनर नी छपते, तेरे बैनर नी फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरिया तारीफां जिकर दा दिला दूं तैनू।